मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। अब मैं आपको बताऊँ, आज का आपने ब्लॉग का वो तो देख ही लिया होगा थंबनेल, तो आपको पता चल गया होगा हम क्या करने वाले हैं। अपनी वैगन आर में हम उसे करने वाले हैं पूरा का पूरा डी मॉडिफाई। एज ऑफ कि मैं आपको बताऊँ हुआ गया था कि यार मैं कल जा रहा था दिल्ली की साइड, मैं फरीदाबाद रहता हूँ। तो भाई दिल्ली की साइड में जैसे ही जाने लगा तो मैं टोल से नहीं, मैं नीचे से ही जा रहा था विदाउट टोल। तो उन्होंने मेरे को रोक लिया। मेरे को समझ नहीं आया भाई, क्योंकि मेरे पेपर वेपर सारे पूरे थे और ऐसे मुझे कभी रोका भी नहीं गाड़ी को। तो पता मेरे को ये चला कि मेरी गाड़ी हो गई है पुरानी। एज वो 2009 का मॉडल है और 2024 आने वाला है, 15 साल होने वाले हैं एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। तो मुझे लगा कि यार अब टाइम आ गया है कि मैं सारी चीज़ें जो भी मॉडिफिकेशन है मेरी गाड़ी में, जितने की भी है, मेरे को खुद नहीं पता अभी तक कितने की मॉडिफिकेशन है, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, तो वो सब मैं आज निकालने वाला हूँ और मैं आपको सब प्रोसेस के साथ बताऊंगा। क्योंकि मैं निकाल के उसका बेसिक भी इंस्टॉल करूंगा, अगर जहाँ जहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है। एज ऑफ मेरे फॉग लैम्प्स चेंज है तो मैं मेरे पास बेसिक वाले पुराने पड़े हुए हैं, मैं वो भी लगाने वाला हूँ उसमें। तो बने रहिए ब्लॉग में और आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी आज मेरे साथ। तो जी गाड़ी लगा लिया हमने अंदर, क्योंकि यार बाहर से सारा काम कर नहीं सकते। अब ये देखो, ये हमारा बूफर, ठीक है। और मैं दिखाऊँ आपको, पता नहीं क्या गिरा, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एम्पलीफायर। गंदा क्यों हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है। तो पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे तो देखो मैं आगे को भी दिखा देता हूँ साथ साथ। कि यहाँ पे तो बेसिकली हमारी स्ट्रिप वाली एंड नीचे वाली एम्बिएंट लाइटिंग है। अदर देन दिस यहाँ पे वायरिंग जा रही है और यहाँ पे हमारा डैश कैम है ये। और इसके बाद में व्हील कवर्स हो गए एंड यहाँ पे हमारी फॉग लाइट एंड ये साइड के जो हमने लगा रखे थे शो के, तो ये सब है। अब इन्हें करते हैं बाहर। उससे पहले हम गाड़ी के मैट्स वगैरह भी बाहर कर देंगे, क्योंकि गंदी भी बहुत हो गई है, दिख रही है ना। तो सफाई भी हो जाएगी इसकी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने मैट्स तो निकाल दिए थे, और जो भी सामान पड़ा है सीट वगैरह के नीचे, डोर के साइड में देखो काफ़ी सामान है, क्योंकि इसमें भी तो ये सब भी हटाएंगे, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल खाली करनी है मुझे, है ना। तो बने रहो व्लॉग में। तो काफ़ी कुछ सामान तो हमने निकाल दिया है। अब हम यहाँ से सामान निकालना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी मैं सबसे पहले वूफर निकालूंगा, ठीक है। ऊपर के लिए बोनट भी खुलेगा, क्योंकि बोनट से पहले वायरिंग भी, पहले मैं यहाँ पे अर्थ खोलूँगा इसकी। मैं दिखाऊँ आपको कहाँ पे है, ये देखो दिख रही है, ये इसकी अर्थ वायर है। पहले ये खोलूँगा जिससे कि इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल लैम्प का। देन वूफर खोलूँगा, आगे डैशबोर्ड भी खुलेगा। डैशबोर्ड खुलेगा तो पीछे से वायरिंग हटेगी इन दोनों स्पीकर्स की। उसके बाद जो नॉर्मल ट्रे थी यहाँ पे वो लगेगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसका काम। पहले इतनी कन्विंस के लिए कि भाई ये आराम से उतरे, तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ एक तरफ यहाँ से। बहुत आसान होता है सीट को आगे करना, दूसरी तरफ यहाँ से खींचना पड़ता है। इसको जैसे खींच के हल्का सा आगे कर लिया, ठीक है। सेकंड इसको यहाँ से हमने खींचा और फिर ये देखो सीट आगे आ गई हमारी इसी के साथ। एक सेकंड दो मुझे, ये देखो, ठीक है। सीट इजीली आगे आ गई। इसको हम लिटा देंगे ऐसे करके। इधर से भी देखो बेल्ट हटा देंगे इसकी, ताकि सीट में कोई वो ना है, जोर ना पड़े, ठीक है। आप सबसे पहले उसको खोलेंगे, उस वाले स्क्रू को। मैं आगे की तरफ से दिखाता हूँ, यहाँ तो दिख भी नहीं रहा कुछ, एटलीस्ट पता तो होगा आप लोगों को कि चल गया है,
है ना, अब दिखा। तो मैं आपको ये बता दूं कि मोस्टली काम ना सारा टेस्टर से ही हो जाएगा हमारा गाड़ी में। मेरा हाथ नहीं बैठ रहा, 1 सेकंड दो यार। ये देखो, अब हमने वहाँ से निकाल लिए वायर। अब वो ना ढंग से निकल नहीं रहा है क्योंकि हाथ के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ पे एम्पलीफायर रखा है, यहाँ सिलेंडर है, तो जगह बनी नहीं रही थी। मैंने थोड़ा साइड करके वो निकाल दिया। इसको हम टेप कर देंगे और अब खोलेंगे हमारा डैशबोर्ड आगे। ठीक है, देखो मैं करता हूँ टेप से फटाफट से। टेप इससे करते कि भाई कहीं पे ऐसे टच वच ना हो, मान लो नेगेटिव पॉजिटिव टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरा एम्प ख़त्म। वो चीज़ नहीं चाहिए ना हमें, है ना। इसीलिए हम फटाफट से टेप कर लेते हैं चीज़ों को साथ साथ, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, ना हमारा नुकसान हो ना किसी और का। खैर अपना ही नुकसान है एट द एंड। ये देखो, ये टेप हो गई है। ठीक है, अब करते हैं आगे डैशबोर्ड में। यार अब हम आगे तो आ गए हैं। अब सबसे पहले मैंने देखा कि अपनी ना ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है इसको निकाल लेते, क्योंकि ये सबसे आसानी से निकल जाएगी। ना ये कहीं से चिपकी हुई है ना कुछ, क्योंकि देखो वैसी नॉर्मल ये होती है जो खांचों में लगानी होती है। खांचे बने हुए थे, मैंने लगा दी। ये ऐसे करके खींच दो और ये बाहर आ जाती है सारी की सारी ना। मोस्टली आ ही गई है। थोड़ी बहुत जो नीचे टेपिंग हो रखी है उसको मैंने खींच दिया। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ नीचे कर दिया। नीचे तुम बोलोगे ये वायर कहाँ से आ गई, इसकी बताऊँगा तुम्हें, अभी रुक जाओ। ठीक है, ये यहाँ से, अरे मेरे सनग्लासेस, इसको भी हटाओ। ठीक है, एंड देन यहाँ से इसे खींचते हुए सारी टेपिंग ये भी, देन ये इसके पीछे से जा रही है। यहाँ पे जो है ना आगे बोनट खोलने का, उसके पीछे से। तो इसको मैं पहले यहाँ से डीकपलर कर दूंगा। यार ये एक हाथ से नहीं हो पाएगा, 1 सेकंड को फोन एडजस्ट कर दूँ। हाँ ये देखो, अब दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है। ये देखो, ये यहाँ से खुल गई क्योंकि ये सॉकेट वाली थी। ठीक है, ये सारी बाहर आ गई है मेरे पास। इसको 1 मिनट में निकाल दूँ। तो ये देखो सारी एम्बिएंट लाइट, क्योंकि ये पाइप वाली थी, सिंगल पाइप। क्योंकि यार मेरे पास ना इतना बजट नहीं बन रहा था उस टाइम पे जब मैंने लगवाई। राइट, ये हो गया। अब मेरे को खोलना है ये डैशबोर्ड का ट्रिम। ठीक है, इसको खोलना वैसे तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें साफ सीधी बताऊँ। सबसे पहले तो इसको यहाँ से पकड़ो। ये टेप टूप कितनी सारी टेपें हैं इसमें। पहले तो इसे बाहर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ो और हल्का सा खींच दो, क्योंकि इसमें लॉक नहीं होते यहाँ पे। ये आएगा होते हैं, नहीं रुको होते हैं। ये मुझे ध्यान आ गए कि मैंने बहुत दिनों बाद खोला ना ये। यहाँ पे 2 स्क्रू हैं। ये रहा हमारा टेस्टर। ठीक है, ये लो, स्क्रू यहाँ रख दिए ऊपर। अब ये देखो आराम से आ गया बाहर। ठीक है, अब ये आ गया आराम से बाहर। अब जिनको पता है कि जो मेरी गाड़ी में बैठे उन्हें पता है ये है मेरा एम्प का स्विच, ये वाला। इस पर मैंने अलग से खुद ही लगाया था, क्योंकि कभी कभी ना मन नहीं करता था एम्प सुनने का, क्योंकि बहुत हैवी वॉल्यूम हो जाती थी। ये भी अभी निकलेगा। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे ये खोल देंगे, क्योंकि अभी मेरे को पहले यहाँ से भी सारा हटाना पड़ेगा,
तभी वो आगे काम हो पाएगा। टू, ये 3 और ये 4। सबसे पहले तो इसको साइड कर लो, इसको ऊपर का ट्रिम है ना। और अब इसको हाथ से ही खोल लूँगा, क्योंकि पता है वो अगर मैं डायरेक्ट उससे खोलता चला जाऊँगा ना, वो गिर जाएंगे स्क्रू। 1, ये खोल ही देते हैं, जब एंड में गिरेगा तो उठा लेंगे यार, ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी। टू, गिर गया, देखा, बोला था ना। एक हाथ से फ़ोन और दूसरे से ऐसे करना ना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाता है कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी। 3 और ये रहा 4। 4 स्क्रू हमने वहाँ रख दिए ऊपर, है ना। अब ये तो एम लाइट का रिमोट है, उसको भी साइड में रख दिया और इसको बस हल्का सा ऊपर उठा के बाहर ले आया, जिससे कि ये मेरा पूरा एज इट इज़ बाहर आ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊँगा, इसको अगर खोलना है तो बस मेरे को पुश करना होगा इसे। ये देखो, ऐसे डाला और ये बाहर, यहाँ से, है ना। अब ये ना ऐसे तो निकलेगा नहीं कि मैं एज इट इज़ निकाल लूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्विच में एक्स्ट्रा लेकर आया था। ये जो पोर्शन है ना, मेरे पास पड़ा भी है, किसी को चाहिए तो डीएम कर देना। तो ये एक्स्ट्रा था मेरे पास, ये 2 पड़े थे। ये पुराना वाला तो भाई अब तो निकलेगा ही इसमें से, है ना। तब तक मैं ज़रा देखूं। अब यहाँ पे जो है दिख रहा होगा शायद, उपसी मेरा फोन ही चला गया है, रुको मैं तुम्हें बताऊँ। वो देखो, वो है उसकी एफएम की केबल, बट वो एफएम काम नहीं करता हमारा। ये आरसी केबल है, ये जो जा रही है ये पूरी सब मतलब एम्पलीफायर में कनेक्ट हो रही है, ये निकलेगी। अदर देन दिस, वहाँ पे ये देखो, यहाँ तुम्हें जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हैं पीछे वाले स्पीकर्स के अलग से जो उन्होंने करी थी। मैंने वो कपलर खोल दिया डायरेक्ट पीछे वाला, ताकि दिक्कत ना आए उसे करने में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको खोल दूँगा आरसी केबल को जस्ट मैंने पुश किया बाहर की तरफ, मतलब पुल किया और वो बाहर आ गए। अब यहाँ पे जो भी मेरे जॉइंट्स हैं मैं उन्हें खोलूँगा। एक मिनट यार, कैमरा साफ़ करूँ पहले, फोकस ही नहीं कर रहा था, बताओ ऐसे कैसे दिखाऊंगा आपको। शिट यार, हाँ ठीक है, फिर भी अब ये जैसे ये वाला जॉइंट है, इसको खोलो, देखो मैंने खोल दिया। अब ये है इस वाले केबल से, क्योंकि ये ना डायरेक्ट था, मतलब ये जो है वो है इसकी पावर केबल रेड वाली, बट जो पुराने यूनिट्स होते हैं उसमें अलग से नहीं आती सब ऊपर के लिए, तो इसी में से कनेक्शन लिया जाता है। ठीक है, और ये ब्लैक वाली के साथ जो लग रहा है, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है, एंड दैट इज़ कि ये पीछे सब ऊपर वाली केबल है। ठीक है, इसको भी मैं अंडू कर लेता हूँ घुमा घुमा के। ये निकल गया और ये आ गया मेरा पूरा एज इट इज़ स्विच बाहर, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास पुराना स्विच पड़ा था इसका, कि मैंने रखा हुआ था, भाई मैं रख लेता हूँ पुरानी चीज़ें। देखो इतना संभाल के रखा है, ये देखो, ये रहा मैं इसका पुराना स्विच एज इट इज़, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, बैक टू नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो वायर्स हैं ये वाली, ये हैं बैक वाले की, मतलब बैक उसकी। अब इसको भी खोलो एंड इसको भी खोलो,
क्योंकि यार देखो वो पूरी ट्रे को मैं, लोग बोलेंगे कि भाई तुम 2 स्पीकर तो छोड़ ही सकते थे। भाई मैं छोड़ दूंगा, बट ऐसे ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वहीं से निकालूं उसके बाद किसी और चीज़ में डालूं, समझ रहे? क्योंकि जो पुरानी ट्रे है उसमें होल नहीं हुए वो मेरी गलती रह गई कि मैंने होल नहीं करवाए उसमें। ठीक है, अब यहाँ से इससे खोलना है दोनों को, 1 और 2, ये खुल गए। अब यहाँ पे जो इसकी वायर्स हैं वो हो गई अलग, जो पीछे से आ रही थी। एंड हमारा हेड यूनिट यहाँ पर आई गेस बाहर आ जाना चाहिए। अब क्या रह गया, ओके सॉरी, वो थी एक स्पीकर की, ये दूसरे स्पीकर की ना यहाँ नीचे है, ये देखो दिख रही है? हाँ दिख गई। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा मेरे को लगा एक ही उससे। से एक एंड जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ खींचने वाला थोड़ा सा काम कर रहा हूँ इसमें। बट जो भी करे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसको ढंग से खोल के करे, ठीक है? ये फोकस क्यों नहीं कर रहा? अब कर गया, ठीक है। एंड ये रही हमारी एंड केबल, इसको हमने थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया। अंदर बाहर, ये हमारा हेड यूनिट बाहर आ गया, ठीक है। हेड यूनिट बाहर आ गया, ये देखो। अब मैं कोशिश करूँगा कि इनको जो पीछे वाली वायर्स हैं इनको मैं टेप कर दूँगा, जो भी एल एक्स्ट्रा निकल रही हैं, 2 एक्स्ट्रा है नहीं वैसे, ये काम की ही हैं। और इसको मैं यहाँ से वापस कर दूँगा, नीचे की तरफ डाल दूँगा इधर, क्योंकि अब ये सारी वायर्स बाहर आएंगी, ठीक है। एंड अभी इस हेड यूनिट को टेप करके, यहाँ देखो ज़्यादा वो है नहीं, वायर ही टेप करनी है, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अब इस पे यहाँ टेपिंग कर लिया हमने बिल्कुल सेट, इसको वापस फिट कर देंगे, क्योंकि हेड यूनिट का यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया सारा, है ना। यहाँ पे हमने लगा दिया इसे, एक बार चालू करके चेक कर लेते हैं। देखो पावर आ गई है ना। एंड मैं यहाँ पे सोर्स पुश करूँगा तो आवाज़ भी आ रही होगी आपको कहीं ना कहीं। मैं अभी चैनल सेट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता सेट करूँगा तो टाइम लगेगा। इसको कर दिया, अब इसको वापस फिट कर देंगे बस इसके 4 स्क्रू लगा के, ठीक है। और उसके बाद इसे कर देंगे एज इट इज़ बंद, जैसे मैंने किया था लास्ट में। पहले 4 स्क्रू फिट कर दें इसके हम थोड़े थोड़े करके। वापस से फिट कर दिया इसको, ठीक है। अब हम तारे खोलेंगे पहले, एंड उसके बाद नीचे वाला पोर्शन भी, ये हमारे एम्बिएंट लाइट्स का लगा हुआ है सारा, इसको भी वो करेंगे वापस से ओपन। सबसे पहले तो इनको कटिंग वटिंग करके आपको दिखाता हूँ साथ साथ। सबसे पहले तो ठीक है, पहले तो ये काट देंगे हम, जो टाइज लगी हुई हैं। एक बड़ी वाली टाई थी मेन, क्योंकि इसने सारी तारों को बांधा हुआ था। दूसरा ये तो 3M से लगे हुए हैं, जो दोनों ही ऊपर लगे हुए हैं, तो ये ऐसे ही निकल गए। उसके बाद यहाँ वाली लाइटें दिख रही होगी शायद, है ना, ये देखो ये भी 3M से लगी हुई, मैंने खींची तो ये बाहर आ गई। एंड आफ्टर दिस ये वाली लाइट है, ये भी 3M की ही है, एक साइड से पकड़ के खींचनी पड़ी। ऑलमोस्ट यहाँ पे बाहर आ गया हमारा लाइट्स, बट पीछे वाली साइड बाकी है, तो पीछे की भी पहले खोल लेते हैं। पहले यहाँ वाली खोलेंगे, पर ये टेप से ही लगी हुई है ऑयल ऑफ, क्योंकि 3M ख़त्म हो चुकी थी इसकी,
तो ये यहाँ पे खुल के नीचे कर दी एंड सेम विद द अदर साइड। ना इसको यहाँ से अंदर की साइड खींचा एंड इसको नीचे खींचा। सेलो टेप से ही लग रखी थी यहाँ पे, ये दिख रही होगी है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, क्योंकि 3M ना एक टाइम तक ही चिपकती है यार। देखो मेटल है, प्लास्टिक पे बहुत अच्छा 3M वो देता है, बट इस पे इतना नहीं था तो होगी बाहर। ये देखो अब कि हमारी लाइट्स बाहर आ गई हैं, बट 2 लाइटें हैं ना जो इसके नीचे से जा रही हैं। हाँ देखो वो सारा इकट्ठा होके नीचे से जा रहा है। तो पहले हम आर्मरेस्ट हटा लेंगे, आर्मरेस्ट मैंने फिक्स नहीं करवाया था इसीलिए, ठीक है। तो ये बाहर आ गया, इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है मस्त सा। काम तो बहुत आता है ये, पर अभी टाइम नहीं है ना। तो आर्मरेस्ट को रख दिया हमने बाहर, है ना। अब इसके बाद भाई इसकी हम जिप खोलेंगे। हाँ जिप ही है इसकी, कुछ और नहीं है, ठीक है। जिप खोल ली और उसके बाद इसको खींच देंगे ऊपर, जिससे कि ये बाहर आ जाता है हमारा पोर्शन। अब यहाँ पे देखो टेपिंग हो रखी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैंने करी थी यार। देखो मैं करता हूँ तो मैं ढंग से काम करता हूँ, है ना। फिर मैंने इसको खींच लिया, ये वाली यहाँ से बाहर आ गई पूरी की पूरी। ये देखो ये एक लाइट यहाँ से बाहर आ गई, सेकंड वाली को भी एज इट इज़ खींच लेंगे धीरे धीरे करके, तो ये भी बाहर आ गई। राइट, ये बाहर आ गई हैं, तो अब इसको यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। उसको आगे किया एंड देन यहाँ से इसको खींच लिया। एक यहाँ से आ गई 1 एंड देन ये सेकंड वाली। फॉर नाउ हमारी वायरिंग बाहर आ गई है, डैशबोर्ड वाली सारी की सारी। देख रहे हो खाली हो गया कसम से, इतना खाली। ये भी निकालो, फेंकना है ऐसे, बाहर कर दिया। मैं ऐसे फेंकता हूँ ना, मैं नहीं साफ करनी है अभी चीज़ें, ठीक है। एंड एज ऑफ कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये भी हैं 2, इसको भी हटाओ। ये हमारा मोबाइल होल्डर का था, है मतलब इसके नीचे लग जाता है, तो मैंने यही वाला लिया था कि ताकि मेरे को इजीली दिखे। ये मैंने खुद बनाया था अपना, पर ठीक है अब टाइम नहीं है, ठीक है। सेकेंडली इस चीज़ को हमें हटाना है, तो मोस्टली मेरे ख्याल से इससे हट ही जाएगा। ओह नहीं हट रहा, इसको भी देखते हैं अभी, क्योंकि इसके ऊपर जो वो था वो टूट गया। तो अब ये हटा के इसको सेंटर में कर देंगे गणेश जी को हमारे, है ना। आप देखो भाई कितनी खाली खाली लग रही है भाई साहब। जूम आउट करें एक मिनट, अब देखो अल्ट्रा वाइड में भाई साहब बिल्कुल खाली सी हो गई कसम से, एम्प्टी एम्प्टी। चलो अब आगे करते हैं सामान। अब ये पूरी वायरिंग में एज इट इज़ बाहर निकाल लूँगा। इसमें डैश कैम की मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रखूँ या मैं निकाल लूँ, बट अभी के लिए मैं निकाल रहा हूँ, बाद में होगी तो मैं दोबारा लगा दूँगा। डैश कैम का मैं आपको बताता हूँ कैसे। डैश कैम के लिए यार देखो हमें सिर्फ इसको इससे निकालना है पर्टिकुलरली। अब मैं बोलूँ तो यहाँ पे ना इसका स्विच है आगे की साइड, तो वो स्विच दबा के ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अभी तो खैर मैं इसे ऐसे ही खींच के निकाल रहा हूँ। हेलो,
ये तो बाहर आ गया। इसमें मेरा वो है SD कार्ड, जो इसका मेन हेड यूनिट है ना डैश कैम का, वो तो आ चुका है बाहर। ठीक है, वायर को मैं भी निकाल लेता हूँ क्योंकि वायर ऐसे ही ऊपर ऊपर से जा रही है, तो मैंने खींची तो वो बाहर आ गई वहाँ तक। इसका था तो इसको अब मैं ऐसे खींच सकता हूँ क्योंकि ये भी 3M से ही लगाया हुआ था मैंने। अभी यहाँ वाली 3M धीरे धीरे करके निकाल लूँगा। निकल जाती है, दिक्कत नहीं आती। और जब चिपकी हुई है ना और तुमने नहीं छेड़ी वेड़ी कुछ, तो वो तो फिर दुनिया जहान कुछ कर ले नहीं निकलेगी। ठीक है, उसके लिए अभी हमें पिलर खोलेंगे उस तरफ का। उससे पहले भी मुझे 2-3 चीज़ें करनी है पिलर खोलने से पहले, क्योंकि तब मैं गाड़ी पलटाऊँगा, मुझे पलटानी पड़ेगी क्योंकि उस तरफ के नीचे के ट्रिम्स खुलेंगे सारे के सारे एज ऑफ। क्यों? क्योंकि वहाँ से सारी वायरिंग जा रही है पीछे की, है ना। अरे ये देखो, ये यहाँ पे खुल गया। बाकी मैं भी गीला कपड़ा लेके पूरा साफ़ कर दूंगा इसे, अपने आप सारा का सारा बाहर आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, ये भी बाहर आ गया। अब खोलते हैं बोनट। और चाहिए होगी अब यहाँ पे हमें एक 10 नंबर की चाबी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है। ये रही 10 नंबर की चाबी। ठीक है, ये 10 और 8 की 10-10 की भी आती है। हमें 10 वाली ही चाहिए क्योंकि अब हम करेंगे, हम बोनट खोलेंगे। पहले तो हमने खोल दिया है। ठीक है, एंड देन अब साफ सीधी बात, हम इसको हटाएंगे। इसको हमारा जो ये है एक्स्ट्रा वायर जा रही है, ये बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा वायर है ये है हमारी एम्प की एंड हॉर्न की। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये एम्प का वो है। वो मतलब क्या कहते हैं उसे, ये मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे एकदम से। शेड, याद आ गया, फ्यूज़। ये एम्प का फ्यूज़ है। अब यहाँ पे एक और टाई बेल्ट मैंने बांध रखी थी, इसको कट करेंगे एंड देन यहाँ से अपना हॉर्न भी निकालेंगे। हॉर्न ये रहा हमारा, थोड़ा सा जल गया है यहाँ से क्योंकि ये इंजन पे लगता है और उसके बाद ही जल जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब इसको खोलते हैं फटाफट। तो मैं अब इस तरफ आ गया गाड़ी के कि भाई काटना तो ये पड़ेगा ऐसे ऐसे। मुझे ये भी नहीं पता है ऊपर वाली वायर किस चीज़ की है। पाइप जो भी जा रही है मेरे को ध्यान भी नहीं है यार, पता नहीं क्या क्या है मेरी गाड़ी में। इसे काट के दिखाता हूँ मैंने कट कर दिया वो, पर यहाँ पे टाई लगी हुई थी ना, मैंने कट कर दी एंड ये यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, एंड इसके बाद मैं अपना हॉर्न भी ओपन कर रहा हूँ साथ साथ। ये रीले है हॉर्न की मेरे ना, एंड या तो इसको भी खोलना पड़ेगा मुझे, मेरे को लगता है ये ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे मैं करना चाह रहा हूँ। खोलना ही पड़ेगा। तो शुक्र है कि ये थोड़ा सा लूज था। रुको इसे खोल के मैं दिखाता हूँ। इसके कनेक्शन यहाँ से हो रखे हैं, वो जो ये जो है आगे ये वाला नट यहाँ पीछे से जा रहा है। इसको भी ओपन कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, पहले गाड़ी को पलटाने से पहले जो भी ये वाला सामान है अभी मेरे पास नीचे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ना जो भी हो सकता है खोल लो। जैसे ये वाली वायरिंग है,
जो केबल टाइज के अलावा जो वैसे टाइज आती हैं प्लास्टिक वाली, जो खुल सकता है वो तो मैं खोल ही लूँ, और जितनी वायरिंग हो सकती है मैं बाहर निकाल लूँ, है ना, क्योंकि दैट विल बी मोर इजी। ठीक है, ये मैंने डिग्गी भी बंद कर दिया इसी चक्कर में कि भाई पहले ये कर लूँ और ए पिलर को खोल ही लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को, रुको वो बना लेते हैं, क्योंकि देखो ए पिलर को खोलने का ना सिर्फ सिंपल सा ये तरीका है कि पहले इसको निकाल लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ हाथ मार लगाओ एंड बूम, एक या दो लोग होते हैं एंड देन ये बाहर आ जाता है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर खींचना पड़ता है, देन ये बाहर। राइट, ऐसे हम ए पिलर निकाल सकते हैं अपना। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो वायरिंग थी इसको मैं नीचे से खींच लूँगा। बहुत ही लंबी वायर दी है इन्होंने डैश कैम की। ठीक है, ये हो गया। एंड अब मैं इस ए पिलर को वापस लगा के, पहले ये देखो, ये जो लंबा वाला पोर्शन है पहले हमेशा ये जाएगा, वो भी पूरे फिट में। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो ये आगे ऐसे, ये वाली वायर नहीं जानी क्योंकि मैंने से नहीं कर रखा। एंड देन इसको सेट करके यहाँ ऊपर ला के बम, वापस हमारा ए पिलर फिट हो गया। एंड उसके बाद बस हम रबड़ को बंद करते हुए चले जाएंगे आगे। इसकी साइड बीडिंग है, इसको हमेशा बंद रखना चाहिए क्योंकि यही मेन पानी वानी से बचाती है। यहाँ पे हमारा मोस्टली वायर्स अलग हो गई हैं, क्योंकि ये जो वायर्स बची हुई हैं ये वाली, ये तो हमारी एम्प की हैं, ये जाएंगी पीछे, ये स्ट्रीम के अंदर हैं सारी, तो वो मुझे खोलना पड़ेगा। अदर देन दिस जो ये वाली हैं सारी, ये दूसरी वायर्स हैं, तो इन्हें मैं अभी इकट्ठा निकाल के उठा के बाहर कर देता हूँ। भाई कितनी सारी तारें थी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इतनी कितनी तारें हैं इसमें। ठीक है, अब करेंगे बाकी सामान भी बाहर साथ साथ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये देखो ये सब नहीं रखना अभी गाड़ी में, गाड़ी को बिल्कुल क्लीन करना है, तो ये बाहर कर दिया। एंड साथ में चश्मा हो गया, ये स्विच, ये भी बाहर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने मोस्टली सामान हमारा बाहर कर दिया है, ये वो तो वहीं अंदर हो जाएगा अभी उसमें। तो डैश कैम तो रह गया सामने पड़ा हुआ, तो भूल जाएंगे ऐसे कैसे। डैश कैम भी बाहर कर दिया। राइट, पहले गाड़ी पलटा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी को पलटा के ही वो सारी वायर्स बाहर होंगी। वहाँ पे ना जगह नहीं यार, दीवार है उस तरफ, तो मुझे करना पड़ेगा ये, है ना। रुको मैं पलटा के आता हूँ गाड़ी फटाफट से। अब गाड़ी मैंने पलटा दी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रिम्स खोलने हैं ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना आपको लॉक दिख रहे होंगे, ये पुश लॉक्स हैं। जैसे अब इन्हें पुश करेंगे ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इसके सेंटर यहाँ है, दिख रहा है, सेंटर को पुश किया और ये खुल गया। ठीक है, सेम विद द अपर वन। तो ये आगे लॉक बाहर, इसको यहीं छोड़ दिया एंड इसको हमने ना थोड़ा अपनी तरफ खींचा ऐसे करके, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, इसका ये देखो ये अंदर चला गया, अब इसमें भी यहीं कहीं होगा, भी मिल जाएगा, देख लेंगे उसे भी। ठीक है, अदर देन दिस कि यहाँ पे वायरिंग जो जा रही है,
ठीक है, इसको भी मैं भी निकालूंगा आपके साथ में ही। पहले मेन वायरिंग ये मैंने खींच दी। अब ये जो ढक की आवाज़ आई ना, ये उसकी थी हमारे। ये देखो, पहले ये निकाल लो। भाई कितना गंदा हो रखा है, ये भी साफ़ करूँगा। खैर, ट्रिम्स को पहले ओपन कर लेते हैं। ये 2 ट्रिम, जो तीसरा वाला है इसके लिए बैक डोर भी खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये है साइड वाले डोर का ट्रिम। ये आगे किया, इसको पहले थोड़ा सा हमें ऊपर उठाना होगा। ये डोर वाला है, अरे भाई खुल जा। थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि वो नीचे से बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको बस ऐसे करके यहाँ से पुल करना है इस तरफ। एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये देखो ऑलमोस्ट खुल ही गया। ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट। अब ये बंद हो रहा है उसके बाद। ठीक है, और ये भी यहाँ से खोल के ऊपर उठा के बाहर कर दो। ये भी हो गया। ठीक है, अदर देन दिस ये वाला है, इसमें भी सेम लॉक है। यहाँ पे रुको, इसको पुश करते हैं। कहाँ गया हमारा स्क्रू ड्राइवर? रुको, लाया। ठीक है, ये रहा लॉक। एंड देन को कर दिया हमने पुश, तो ये पूरा अंदर चला गया और ये बाहर आ गया। वैसे इतना ज़्यादा पुश मत कर रहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। इतना ही करना कि वो एक ही बार अंदर जाए और ये बाहर आ जाए। ठीक है, अब थोड़ी सी कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी ये टाइल्स की, एंड इसको खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने मतलब ये बाहर आ गया ये वाला पोर्शन, तो मैंने इसमें स्पेशली इसको कवर करके ब्लैक पेंट मार दिया था। चलो अब इसको खोल देते हैं पहले फटाफट। खोल लिए मैंने सारी तारें। ठीक है, आपको वो दिख रहे होंगे कटे हुए। ये पीछे की भी मैंने सारी खोल दी, बाहर ओपन कर ली थी सारे, बहुत जॉइंट्स लगे हुए थे। बाकी ये रहे इसके वो। और मैंने अभी एक चीज़ ध्यान दी यार, कि जब मैं इसे यहाँ पे डिजाइन लगा ना बस, तो ये फ्यूज़ वहाँ से क्रॉस नहीं होगा। ये काफ़ी बड़ा है उस होल के हिसाब से, तो पहले मुझे पीछे से एम्पलीफायर को खोलना पड़ेगा। चलो खोलते हैं फिर एम्पलीफायर को। ठीक है, उसके लिए अपना टेस्टर कहाँ है? कहाँ गया भाई? हाँ है, गुम हो गया। ये रहा, टेस्टर ले लेते हैं। ठीक है, वायरिंग को थोड़ा ऐसे करते हैं, दरवाजे में ना अड़े। गैस को हल्का सा आगे कर देता हूँ ताकि पीछे खोलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे वायरिंग है। उससे पहले तो ये ऑरेंज वाली को खोल लेंगे। ऑरेंज वाली आगे से आ रही है। ठीक है, निकल गई। ये जो है बीच वाली पतली वाली, ये है हमारी रिमोट वायर, ये आ रही थी स्टीरियो से। एंड ये जो है ब्लैक वाली मोटी वाली, ये है ग्राउंड वायर, ये जा रही थी हमारी अर्थिंग में। अदर देन दिस ये है ऊपर की, इसको भी खोल लो। ये हमारी एम्प की वायर्स हैं। ठीक है, एम्प भी हमने मतलब ऊपर की है सारी ये। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ दिख रही है ये रही हमारी आरसी की लीड्स, ये भी निकाल दी हमने। ठीक है, अब मैं खोलूँगा एम्प को। एम्प जैसे टिका हुआ है ना, तो इसको यहाँ से भी तो निकालना है, क्योंकि अब एम्प मैं निकाल ही रहा हूँ। फिर साथ साथ एक स्क्रू ये है। अब यहाँ पे बस ये देखो, एक स्क्रू यहाँ है ऊपर, एक नीचे है, नीचे। ठीक है, एंड सेम इस तरफ है, एक ऊपर और एक यहाँ पर नीचे। बस इन 4 को खोलने के बाद हमारा एम्पी बाहर आ जाएगा। पहले मैं ये खोल के फिर दिखाता हूँ। तो ये आ गया हमारा एम्पलीफायर वायर F7 का। देख रहे हो कितना क्लीन है, प्यारा सा मैंने रखा हुआ था संभाल के गया भाई, यहाँ लगा ही हुआ था ये।
रियायती मिट्टी उठी जाती नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर है, वो भी साफ़ कर देंगे। अब इसके बाद मैं पहले आगे वायर खींचूँगा, उसके बाद ये निकालूँगा, है ना। ठीक है, चलो फिर। तो वायरिंग तो हमने निकाल दी है, ये देखो, सी केबल, मेन केबल, रिमोट केबल तीनों बाहर आ गई हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये वाली, दैट इज़ सब ऊपर को हम अब पूरा निकाल लेंगे यहाँ से वायरिंग के साथ, है ना। ये करते हैं पहले, खोल दी, यहाँ पे ये सामान अपना हटाओ, है ना। और यहाँ से वायरिंग पहले खींचनी पड़ेगी मुझे, सारी ध्यान यहाँ पे है, क्योंकि ये तो देखो सब ऊपर की है, हमारा JBL का है ये। ठीक है, स्पीकर्स की यहाँ से अलग जा रही है, स्पीकर्स की मुझे यहाँ से और खींचनी पड़ेगी। एंड अदर देन दिस यहाँ से है दूसरे स्पीकर की, तो एक एक करके खींचते हैं, क्योंकि दोनों में तो दिक्कत आ जाएगी। अरे कितनी है भाई, वैसे लंबी थी। एक बार रुको, मैं गेट खोलूँ, मैंने यहीं से आइडिया लग जाएगा, इसे आधी खींच दो। ओके, इस वजह से नहीं आ रही थी, एक सेकंड। अब ये मैं बेल्ट के इधर आर पार हो गई थी। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से इसको उठा के खींच के पूरा, ये एक की यहाँ पे निकल गई। ठीक है, दूसरे की हम वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से निकालने से दिक्कत आएगी। ये रिवायरिंग, इसको कर दो यहाँ पे अंदर, है ना। एंड देन अरे कहाँ अटक गई यार, वहीं कहीं अटकी थी। पता नहीं, रुको देखता हूँ, कहीं तो अटक रही है वायर। अच्छा है कि इसमें घूम रही है उल्टी, तो इसमें अटक रही है। यहाँ से पहले इसे क्लियर कर देते हैं, देन ये क्लियर हो गई यहाँ से। हम देखते हैं खींच के, और आने तो स्टार्ट हो गई है। हाँ, आगे ये देखो एक जॉइंट, और ये जॉइंट भी इस चक्कर में लग गया था कि भाई उसको ना ढंग से आया नहीं। मैंने उससे बोला था आगे से लेने से कनेक्शन, उसने लगाए थे एम्प के, उससे कि जी एम्प से ले दूँगा। अरे मैंने कि चाहिए ही नहीं जब। अब इसको निकालते हैं बस, फाइनली आ गया ये बाहर। अब इसको निकालना वैसे इतना आसान था नहीं भाई। इसके बाद देखो कितनी खाली खाली लग रही है ये पीछे से, है ना, बहुत ज़्यादा ही खाली लग रही है। तो पर अब कोई बात नहीं है, तो है, क्या करें। अब इसके यहाँ पे दूसरे क्लैम्प इंस्टॉल होंगे दोनों तरफ, एक एक मैं भी दिखाता हूँ, मेरे पास पड़े हैं। ये देखो, ये रहे इसके दोनों क्लैम्प्स, और ये दोनों जगह पे सेट हुए हैं। ठीक है, और इसके स्क्रूज वगैरह भी यहीं कहीं पड़े होंगे मेरे पास, मोस्ट प्रोबेबली होने चाहिए, नहीं तो मैं यही वाले फिट कर दूँगा वॉशर के साथ में, ताकि वो बैठ जाए बस। ठीक है ना, ऐसे तो ये जाएंगे नहीं, वॉशर के साथ ही जाएंगे। चलो करते हैं फिर उसे सेट। तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये 2 स्क्रू और 2 वॉशर में ले आया हूँ। ठीक है, और ये जो क्लैंप था इसको एज इट इज़ लेके यहाँ वॉशर लगा के उसमें स्क्रू डाल के ये फिट हो गया, निकलेगा नहीं है ना। और फिर इसको हम यहाँ पे सेट, इसको ये देखो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे होल्स हैं इसके लिए, दोनों के लिए ऑलरेडी होल्स हैं यहाँ पे दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कर देंगे पहले सेट, एक ये ऐसे,
उसके बाद इसको कस देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ का लगा दिया, अब यहाँ पे ऊपर ट्रे बैठ जाएगी। सेम यहाँ का मैंने लगा दिया था ऑलरेडी। इसमें इधर वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था तो बीच में भी होल हो रखा था, मैंने बीच वाले होल का यूज़ करके वहाँ पे सेट कर दिया उसे। ठीक है, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। टायर मैंने बाहर निकल लेते क्योंकि एक बार मैं वैक्यूम करूँगा सारे को अंदर। एंड ये जो वायर थी, ठीक है, ये भी मैंने खोल लिया। ये जा रही थी नीचे से, क्योंकि ये जा रही थी मेरे सेकंड फॉग लैम्प में आगे। मैं आपको दिखाता हूँ आगे ये क्या क्या हो रखा है। काफ़ी कुछ कर रखा था क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में। तो ये पहले साइड में, ठीक है। अब ये देखो, ये जो यहाँ से वायर्स आ रही हैं, ये रेड वाली, इसमें से एक तो वो है पीछे वाली वायर, ठीक है। एक वायर है जो सीट के नीचे जा रही थी, उसमें भी कनेक्शन हो रखे हैं, उसको भी मेरे को खोलना पड़ेगा ज़रा। 1 मिनट दो बस मुझे, मैं खोल दूँ इसको भी, मैं खींच लूँ पीछे से। ये लो, ये आ गई आगे तक, ठीक है ना। एंड देन ये जो यहाँ नीचे है वायर, ये भी काफ़ी लंबी सी है, तो इसमें भी सामान पड़ा हुआ है काफ़ी सारा। एंड इसको बस मैं यहीं से अनप्लग करूँगा क्योंकि मैंने, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। तो ये है मेरा कपलर था, ये कपलर टू कपलर वाला मैंने इसमें काम किया हुआ था। अब ये भी मेरी वायर बाहर हो गई एंड मेरी सीट के नीचे सिर्फ एक ये पड़ा है, बस खाली हो गई मेरी सीट यहाँ से भी, राइट। ये वाली लाइट्स भी थी, एक मैं लाया था लगाने को बट अभी बना नहीं सेंस, तो मैंने वापस रख दिया। इसको वापस अंदर कर दिया है। गाड़ी को थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ, हैंड ब्रेक नीचे करके हल्का सा धक्का मार के आते हैं। इसको करके एडजस्ट पूरी को, मेरे को स्क्रू मिल गए, यहाँ अब मिले हैं पीछे के स्क्रू थे ये, अब जाके मिले हैं, क्या बोलूँ मैं अरे यार चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया, उसी में एडजस्ट कर दिया। नहीं लगेंगे तो ये वाला एक स्क्रू और लगा देता हूँ मैं उस तरफ, राइट वाली साइड में। ये वो थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, नहीं लगेगी तो लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। चलो फिर ये रख के आते हैं पहले, उसके बाद करते हैं आएगा काम। वो मैंने कर दिए, गाड़ी थोड़ी सी पीछे देखो, यहाँ गैप बन गया, मेरे नीचे टेप टूप चिपक गई हैं, चिपकती रहेंगी तो थोड़ी देर तक। मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा, और लंबी वायर हैं दोनों, 4 या 5 मीटर की हैं दोनों लगभग, ठीक है। वायर्स बाहर आ गई है। अब यहाँ पे मैंने कर रखा था थोड़ा सा कपलर वाला काम, ठीक है, तो मैं इसे डी कपलर कर दूँगा ताकि मुझे दिक्कत ना हो। एंड डी कपलर करने से पहले मुझे अपना बम्पर खोलना पड़ेगा। तो आप कहोगे क्यों, क्योंकि मुझे फॉग लाइट भी चेंज करनी है। जी हाँ, फॉग लाइट भी चेंज होगी। ये वाली जो फॉग लाइट है और ये DRL, मैं दोनों हटा दूँगा, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ये भी 3M भी हट जाएगी अभी, क्योंकि 3M इसी पे डायरेक्ट लगी हुई थी, तो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। इसकी 3M हो गई, और ये भी मैंने हटा दिए दोनों साइड के।
खाली खाली सी हो गई मेरी गाड़ी पूरी सी। क्या करूँ, लेकिन मजबूरी है। ठीक है, जब तक इसको एक बार डीकपलर कर देते हैं, इसको यहाँ से दबाएंगे एंड देन खींच देंगे। ये देखो ये खुल गया खींचना, क्योंकि मैंने खुद ही बनाया था ये वाला कपलर। बोलों को खुद कैसा बना लिया भाई, बन जाता है तो बनाने वाले बनो बस। ठीक है, चलो मैं आया ज़रा टूल्स लेके। अब बम्पर खोलने के लिए हमें आना चाहिए, मैं दिखाता हूँ कि भाई इसको। ये देखो, वैसे तो ये चाहिए हमें बस खोलने के लिए। यहाँ पे क्लिप्स होते हैं इसके, ये खोल देंगे। तो इस तरफ का यहाँ खोल देंगे ये वाला, एंड साइड के नट्स, बस बम्पर बाहर आ जाएगा। ये 2 क्लिप्स होने हो रहे हैं, एक ये वाला, ये भी स्क्रू ड्राइवर से। तो मेरे को खोलने से पहले कि भाई मेरे को ये ना, जो भी मेरा मॉडिफिकेशन का सामान है, ये पहले अंदर रख लेना चाहिए, उसके बाद खोलना चाहिए। तो पहले इसे अंदर रखते हैं, उसके बाद मैं ये वाले खोलता हूँ, क्योंकि ये एंड वाले हैं। इसके अलावा अब और मेरे ख्याल से तो नहीं बचा मेरी गाड़ी में कुछ। हाँ, आई गेस नहीं है। मैं अगर ट्विटर तो क्या ही निकालूंगा, मैं ट्विटर लगे रहने दो। हाँ, मैंने भी देखा यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था। ये सब भी मेरा ही सामान है, मेरा ही रहता है इस गाड़ी में। ये भी मेरा ही है। खतरनाक रिमोट था। चलो, मैं जो काम कर रखा था वो बहुत ही इजी कर रखा था, एज ऑफ कि मेरे को ये जो थी मेन वायर, ये मेरी आ रही थी पीछे वाली इससे, जो मेरी सेंटर लाइट को जलाती थी। एंड जो मेन सामने वाली फॉग लाइट की थी, वो मेरी दोनों DRL चलती थी, सामने वाली एंड ऊपर वाली। ठीक है, तो अभी बस इसको निकालना है। रुको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने वायरस खोल दिए हैं एंड ये वाली तो अभी ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये जा रही है, ये देखो आगे कुछ ये ऊपर खिंच जाएगी एंड यहाँ से बाहर हो जाएगी। अब इस टाई को मैं लगे रहने दूँगा ऐसा, क्योंकि ये इसमें भी हेल्प कर ही रही है लगाने में, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाली को जो थी वो मैंने निकाल दी एंड ये रही मेरी वायरिंग बाहर आ गई। ये मेरी गाड़ी में लगी हुई थी, ये देखो इतनी सारी वायरें। ठीक है, इसको भी पीछे खाऊंगा मैं वापस एंड यहाँ तक का भी मेरा हो गया। ठीक है, अब मैं करूँगा फॉग लैम्प्स चेंज बैक टू नॉर्मल वाले, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ। सबसे पहले तो मैं बम्पर उठा के साइड में ले आया, वहाँ पे था, मैं यहाँ ले आया, क्योंकि अब मेरे को यही वाले मेन जो ये 3 स्क्रू हैं 1 2 3 ये खोलने होंगे। फटाफट से खोल देते हैं इन्हें। तो दोनों फॉग लाइट्स आ गई हैं बाहर। अब ये ना मैंने टेपिंग से कर रखी थी सारी, क्योंकि इसका मेरे को फ्रेम नहीं था मेरे पास प्रॉपर। तो वो इंडियन जुगाड़ वाला काम तो करते ही हैं। अब सिर्फ मुझे इसकी टेप काटनी है, देन उसके बाद दूसरी वाली जो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। पहले मैं होल कर लूँ इस टेप में कई सारे, जिसकी वजह से वो ढंग से आराम से फट जाए। यार बहुत ही टाइट हो गया। इससे प्राइस खुल गए हैं हमारे फॉग लैम्प्स। ये देखो ये ऐसे थे, उसके अंदर से निकल के जा रहे थे एंड जो साइड वाली वायर है वो इसमें से जा रही थी, मतलब ये ऊपर वाली। ठीक है, तो दोनों मैंने खोल दिए एंड ये रहे मेरे पुराने वाले फॉग लैम्प्स, मतलब जो गाड़ी के साथ आए थे। ये इसका ऊपर का वो है एंड ये है फॉग लैम्प। ठीक है, सेम विद द अदर साइड DD3। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, साथ में इसके स्क्रूज भी हैं मेरे पास। ये जो छोटे छोटे पुराने वाले स्क्रूज थे इसी के हैं, जिससे कि ये बहुत इजीली दोबारा से लग जाएगा। 3 तो यहाँ होगा, चौथा काम गया। चलो 3 से लगाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी, राइट। तो बस इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से हुआ
अब यहाँ से जो इसकी वायर्स हैं वो इसमें से क्रॉस होती हैं, वो मैं ऐसे कर देता हूँ एक। हाँ खैर, अब तो मैंने पीछे भी होल बना रखा है वैसे, बट नहीं, हाँ उसको मैं ढक लूँगा। ठीक है, एंड ये रही दूसरी। अभी एक निकल गई, ये दूसरी तो पतली है, वो उसका इस वाली का वो हेड वैसा वाला है ना, इसलिए इसमें टाइम लगता है। ठीक है, एंड देन इसको बस खींच दो यहाँ से और ये निकल गई बाहर। राइट, ये आ गया, ये एक लग गया, इसके ऊपर ये लगा दिया हमने। ये यहाँ पे इधर दूसरा, ये ऐसे थोड़ा सा इसको घुमा देंगे ताकि टाइट हो जाए अच्छे से। ये भी थोड़ा जंग वंग खा गया यार, पुराना हो गया है, मैं बोल रहा था ना पुरानी हो गई है। ठीक है, ये लग गया, इसमें बड़ा वाला डाल देंगे स्क्रू, एंड हमारा एक्स्ट्रा काम है यार, अभी कर देते हैं इसको। ठीक है, सेकेंडली सेम विद द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड में एक्स्ट्रा वायर इससे जा रही है, इसको भी इसी से निकाल देंगे, इजी पड़ेगा हमें करने के लिए। ये यहाँ से निकाल दी, एंड अब इसको खींचते चले जाओ बस। क्योंकि एट द एंड इसी से निकला है तो निकल के तो जाएगा, पर ये नहीं निकल रहा। तो एक मिनट रुको, इसको खोल के मैं काट दूँ। ठीक है, फिर ये भी चला जाएगा आराम से। वेट, ये हो गई हमारी फॉगलाइट फिक्स। अब यहाँ पे दूसरा स्क्रू लगा दिया मैंने, मेरे पास था। सेकेंडली यहाँ पे, ये इधर, एंड ये इस तरफ, है ना। अब ये वाला मैं ढक देता हूँ पीछे टेप से। टेप कहाँ गई, यहीं कहीं हो गया, अभी ढक देते हैं इसे, और उसके बाद इसे हम वापस फिक्स कर देते हैं उसी खाँचों में एज इट इज़। लग गए हमारे फॉग लैम्प्स, है ना। अब बस यहाँ से ये देखो, ये ब्लू एंड ब्लैक वायर है इसकी, यहाँ पे सेम वहाँ पे है रेड और ब्लैक है, थोड़ी गंदी हो गई है भाई, है ना। अब इनको बस लगाना है और कुट्टू को फटाफट से अब बम्पर फिट कर देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। गैस बम्पर कर दिया हमने पैक बिल्कुल। ये देखो कितनी सुनी सुनी सी लग रही है, ये भी मैं हटाऊँगा अभी ऊपर का, ये लाइन में सब हटा दूँगा, है ना। बिल्कुल पैक हो गई, ये भी हटा दूँगा व्हील कवर्स। ठीक है, एंड इसके अलावा पीछे देखो, ये जो खाली खाली सा दिख रहा है ना, दिख रहा है सिलेंडर के ऊपर, यहाँ पे वो ट्रे पड़ी हुई है, अभी ट्रे लगाएंगे। उससे पहले एक बार वैक्यूम कर लूँ एंड इसकी धुलाई हो जाए थोड़ी सी अंदर से। चलो ये करते हैं। खाली हो गई भाई साहब गाड़ी आगे से बिल्कुल। हाँ तो गाइस, व्लॉग को ये करते हैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और डेली वीडियोस तो नहीं हो पाएंगी, पर जब भी अपडेट के लिए चैनल पे बने रहो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में आपके साथ, देखते हैं क्या क्या निकाला, उस तो उसी पर व्लॉग आ जाए।